नमस्कार, राजस्थान सुपर 100 में आप सबका स्वागत है। मित्रों, ये हमारी जो छठी क्लास है, इस छठी क्लास के अंदर हम राजस्थान के जो दुर्ग पढ़ रहे थे उसके अंदर हम जयपुर का जो आज मेहरानगढ़ दुर्ग है जो जोधपुर के अंदर स्थित है, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसके निर्माण की जो तिथि है वो मेंशन करी हुई है कि इसका जो निर्माण है वो 12 मई 1459 ईस्वी को इसका निर्माण हुआ था। और निर्माण किसने करवाया था? इसका जो निर्माण है वो राव जोधा ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1459 ईस्वी में राव जोधा ने करवाया था। नेक्स्ट जो इससे पूछा जाता है कि ये इसकी जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी, तो इसकी नींव रखी थी करणी माता नाम है, या फिर अपन कह सकते हैं रिद्धि भाई। रिद्धि भाई या करणी माता, दोनों में से कोई भी नाम पूछा जा सकता है। तो उन्होंने इसकी नींव रखी थी। और इसको किस श्रेणी में रखा गया? तो ये गिरिदुर्ग श्रेणी, पहाड़ी पे स्थित होने के कारण कौन सी श्रेणी आ जाती है? गिरिदुर्ग। और कौन सी पहाड़ियां है? तो अपन पहाड़ियों का नाम पूछे तो या तो चिड़े टूप कह सकते हैं या पंचैतिया की पहाड़ियां। दोनों पहाड़ियों में कोई भी नाम अपन को मिल सकता है, या तो पंचैतिया की पहाड़ी पे इसका निर्माण हुआ या चिड़े टूप पहाड़ी पे, दो नाम दे दिए गए हैं। जब दुर्ग चालू होता है तो सबसे पहले अपन को प्रवेश द्वार पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर प्रवेश द्वार कौन कौन से? तो इसमें एक जोधा की पोल है और एक जय पोल है, दो प्रवेश द्वार है एक ही, ये नाम अलग अलग है, जोधा की पोल या जय पोल, दोनों कुछ भी कह सकते हैं अपन। सबसे पहले इसका उपनाम अब देखते हैं हम। इसके अंदर उपमान, तो इसकी जो आकृति है वो कैसी है? काग के समान। काग मतलब एक पक्षी होता है, पक्षी के समान है। तो इस कारण इसका जो कागमुखी गढ़ भी कहा जाता है। इसे सूर्यगढ़ भी कहते हैं, इसे गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं, इसे मयूर ध्वज भी कहते हैं, इसे मारवाड़ का सिरमौर। ये दोनों चीजें तो आपको पता पड़ जाएगी। मारवाड़ का सिरमौर मेहरानगढ़ और जोधा की नहीं, जोधा से जोधपुर। तो ये दोनों चीजें तो अपन को पता पड़ जाएगी। आपको तीन चीजें याद रखनी है, एक तो कागमुखी थी, कागमुखी गढ़, और दूसरा अपन को पढ़ना है सूर्यगढ़, तीसरा गढ़ चिंतामणि, चौथा मयूर ध्वज और पांचवा है जो विहंगगढ़। इन दोनों के नाम से तो अपन को पता चल जाएगा कि ये जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट, जब ये दुर्ग का निर्माण हो रहा था, तो दुर्ग का निर्माण हो रहा था तो यहाँ पे दुर्ग की जो चोटी है उस चोटी पे एक चिड़िया मार करके जो संत थे वो रहते थे। उन उन संत को यहाँ के जो जो जोधपुर के जो सैनिक थे, अपने सरदार के आदेश पे उन्होंने क्या करा था? उस संत को यहाँ से भगा दिया था। उस संत को यहाँ से तपस्या कर रहा था, तपस्या करते उसको यहाँ से उठा दिया, और वो जाने का नाम नहीं ले रहे थे, तो इन्होंने उसको यहाँ से निकाल दिया, इस पहाड़ी से उठा के उनको रवाना कर दिया। तब वो जाते जाते संत जो है वो एक श्राप देके गए थे कि इस दुर्ग पे तब तक, मतलब इस दुर्ग पे ना तो यहाँ पे पानी मिल पाएगा आपको, और ना ही इस दुर्ग का निर्माण हो पाएगा। ना तो तुम इस दुर्ग का निर्माण कर सकते हो, और ना तुम इस दुर्ग पे पानी की आपूर्ति होगी। तो वहां का जो राजा था राव जोधा, उन्होंने खूब कोशिश करी थी यहाँ पे ये दुर्ग बनवाने की। लेकिन उस टाइम कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती थी कि ये दुर्ग का निर्माण हो ही नहीं पा रहा था। फिर लास्ट में वो किसी ना किसी अन्य संत के पास जाते हैं और किसी ना किसी से पूछते हैं। तो पूछते तो था, वो बोलते कि आपको नर बलि देनी पड़ेगी, किसी दो जनों को यहाँ पे इसके नींव में चुनवाना पड़ेगा। तो वो दो जने कौन थे? तो एक राजा राम और एक मेहर सिंह। इन दोनों को इस दुर्ग के नींव जब रखी थी तब उसमें चुनवा दिया गया था। और इसी कारण इस दुर्ग का नाम मेहर सिंह से मेहरानगढ़ पड़ा था। तो मेहर सिंह को जिंदा जन्मा दिया गया था, इस कारण इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा था? मेहरानगढ़ पड़ा था। ये एक बार आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस दुर्ग के अंदर कौन कौन से अन्य छोटे छोटे महल स्थित हैं। तो इस दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर सबसे पहला जो महल आता है वो फतेह महल आता है। उसके बाद जो दूसरा महल आता है उससे क्वेश्चन भी पूछे गए। तो दूसरा महल कौन सा है? तो श्रृंगार चौकी महल है। कौन सा महल है? श्रृंगार चौकी। कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर मेहरानगढ़ के अंदर स्थित है। और इसी श्रृंगार चौकी में जोधपुर के जो राजा आए होते हैं उन राजाओं का राज्याभिषेक होते हैं। और इस श्रृंगार चौकी का जो निर्माण है वो राव जोधा द्वारा करवाया गया था, और वापस इसका जीर्णोद्धार हुआ था। तो वो किसने करवाया था? तो वो तखत सिंह ने करवाया था। तो ये दो चीजें याद रखना, एक तो निर्माण राव जोधा द्वारा करवाया गया था, यहाँ पे राजाओं का राज्याभिषेक होता है, और जिसका जीर्णोद्धार तखत सिंह द्वारा करवाया गया था। इसका एक और अन्य महल है जिसे फूल महल कहते हैं। ये फूल महल जोधपुर का जो मेहरानगढ़ है इसके अंदर सबसे आकर्षक महल है। और इसी महल का जो निर्माण है वो अभय सिंह द्वारा करवाया गया था। फूल महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण है वो अभय सिंह द्वारा करवाया गया था। ये सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। और जो सोने की नक्काशी का जो कार्य करवाया था वो किसने करवाया था? तो वो तखत सिंह द्वारा इसमें कार्य करवाया गया था। तो ये तीसरा महल है इसका।
इसका चौथा एक अन्य महल और है जिसे चोखला महल कहते हैं। इस चोखला महल का जो निर्माण है वो मालदेव ने करवाया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो करवाया था वो करवाया था मालदेव ने। इस महल में जो जोधपुर चित्र शैली का सबसे पहला चित्र था राम रावण था सप्तसती, यह चित्र जोधपुर चित्र शैली का पहला चित्र था। इसी चित्र का यहाँ पे चित्रण भी किया गया है किसमें? चोखला महल में। इसी महल के अंदर 3 तालाब स्थित है। एक तो बाबूजी का तालाब जिसे कहते हैं, जो बाबूजी का तालाब है उसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो मालदेव की पत्नी स्वरूप देव ने करवाया था। किसने करवाया था? स्वरूप देव ने। कौन सा तालाब है? तो बाबूजी का तालाब है। एक तालाब है, उस तालाब का नाम कौन सा है? तो उसका नाम है रानीसर तालाब। इस रानीसर तालाब का जो निर्माण है वो जोधा की पत्नी जसमा देव ने करवाया था। रानी से आप समझ सकते हो, जोधा की पत्नी किसने? जसमा देव ने। तो रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। और एक था पदमसर तालाब। कौन सा है? पदमसर तालाब। ये पदमसर तालाब जो है यहाँ का एक सेठ था पदम शाह, उसने इसका निर्माण करवाया था। इस कारण इसका नाम क्या हो गया था? पदमसर तालाब। या फिर कह सकते हैं घांगा की पत्नी पद्मावती ने भी इसका निर्माण करवाया था। तो दोनों ही आ सकता है, फैक्ट दोनों ही है कि गंगा की पत्नी पद्मावती ने इसका निर्माण कराया था पद्मसर तालाब का, या फिर सेठ पद्मसर द्वारा इसका निर्माण हुआ था। तो ये महल से रिलेटेड इसके अंदर कुछ फैक्ट एक बार ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम महल के अंदर कुछ मंदिर है वो भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जितने भी मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर, उनके बारे में। तो सबसे पहला जो मंदिर है उस मंदिर का नाम है चामुंडा माता का मंदिर। और चामुंडा माता का मंदिर का है तो ये मेहरानगढ़ के ऊपर है। मेहरानगढ़ के ऊपर इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राव जोधा द्वारा निर्माण कराया था। और ये राठौड़ों की आराध्य देवी है। कुल देवी नागणेचा माता है, लेकिन आराध्य देवी कौन है? तो चामुंडा माता। तो चामुंडा माता जो क्या है, इसका जो निर्माण है राव जोधा द्वारा करवाया गया था। राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड के चामुंडा माता मंदिर पर 2008 30 सितंबर 2008 को एक मेहरानगढ़ दुख हंतिका करके एक घटना हुई थी। इस घटना में वहां में किसी लोग, मतलब वहां पे जो उपस्थित कोई लोग, मतलब जो भी लोग थे, उनमें से किसी ने अफवाह फैला दी थी क्या कि मेहरानगढ़ दुर्ग की जो दीवार है वो गिर रही है, मतलब टूट रही है या ढह रही है। तो वो सारी चीजें देखकर लोग बागों ने क्या करा, भगदड़ मचा दी और इस दुर्ग से फटाफट नीचे कूदने लगे। तो इधर उधर उधर एक ही दरवाजा था इसमें से निकलने का, जो चढ़ने का था वही दरवाजा निकलने का था। हजारों की तादाद में लोग बाग वहां इकट्ठे हुए थे और इतनी भगदड़ मच गई वहां पे, 216 लोगों की क्या हो गए थे उस टाइम, मौत हो गई थी। तो 30 सितंबर 2000 जो 8 की ये घटना है मेहरानगढ़ दुखंती का, इसके अंदर कितने 216 लोगों की मौत मृत्यु हो गई थी। और इसी मृत्यु को देखते हुए एक जांच कमेटी, एक आयोग का निर्माण करा था, जसराज चोपड़ा आयोग। इस जसराज चोपड़ा के आयोग में 2019 में एक रिपोर्ट सौंपी गई थी। उसके बाद अभी तक इसका कोई पूरा मतलब अपन नहीं कह सकते कि ये जो पूरी रिपोर्ट थी उसकी जांच हुई या नहीं हुई, या क्योंकि अभी तक रिपोर्ट की कोई जांच नहीं हुई थी। इसके बाद है यहीं पे एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है? तो मदन मोहन मंदिर है। कहाँ पे? तो जोधपुर मेहरानगढ़ में एक मंदिर है मदन मोहन करके मंदिर, उसका भी यहाँ पे निर्माण हुआ था। तीसरा मंदिर कौन सा है? तो नागनीचा माता का मंदिर है, जिसका निर्माण जो है राव जोधा द्वारा करवाया गया था। और नागनीचा माता जी कौन है? तो ये राठौड़ों की कुल देवी है। राठौड़ों की कुल देवी नागनीचा माता जी का जो मूल मंदिर है वो कहाँ है? नगड़ा गांव बाड़मेर में। और जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो जो उसका निर्माण था वो दूहड़ ने करवाया था। तो आप ये चीज याद रख सकते हो, नगाना गांव में इनका जो मूल मंदिर है वो बाड़मेर में दूहड़ द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो और एक अन्य मंदिर और है संतोषी माँ का मंदिर। तो कुछ 4-5 मंदिर है जो प्रसिद्ध मंदिर है, एक बार आप ये नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसके मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपों के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जितनी भी तोपें हैं उन तोपों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर सबसे पहले जो तोप है उस तोप का नाम है किलकिला तोप। इस तोप का जो निर्माण है वो अजित सिंह द्वारा करवाया गया था। और कहाँ पे निर्मित हुई थी? तो ये अहमदाबाद में निर्मित हुई थी। ये यहाँ की सबसे बड़ी तोप है, किलकिला तोप। इसके अलावा यहाँ पे शंभू बाण है, यहाँ गज्जक है, यहाँ गजनी तोप है, गुब्बार तोप है, गुड़दानी तोप है और कड़क बिजली तोप है। परीक्षा में एक बार पूछा गया सवाल था कि गज्जक, गुब्बार और गुड़दानी ये तीनों क्या चीजें? तो एक में मिठाई दे दिया गया था, एक में तोप दे दिया गया था, एक में कुछ अन्य नाम और चौथे ऑप्शन में कुछ अन्य नाम। तो ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए गए थे और चारों ऑप्शन मिलते जुलते थे। तो बहुत से लोगों ने, जैसे गज्जक, गज्जक तो क्या है कि मिठाई भी होती है, ऐसे अपने आप में गुड़ की बनती है।
तो बहुत से लोगों ने उसको क्या गजक, गुब्बार और ये मिठाई पे क्लिक कर दिया था। बाकी ये सब क्या नाम है, मेहरानगढ़ के अंदर जो तोप है उन तोपों का नाम है। तो क्या क्या है, तो सबसे पहले एक किलकिली तोप है, किलकिला तोप है। उसके बाद एक तोप है जिसका नाम है गजनी तोप, एक तोप है उसका नाम है शंभू बाण, एक तोप है उसका नाम है गज्जक, एक है गुब्बार, एक है किलकिला। ये सारी तोप है। कौन सी, किलकिला, शंभू बाण, गज्जक, गजनी तोप, गुब्बार, गुड़दानी और कड़क बिजली। ये 7 तोप कहाँ है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। इसी दुर्ग में एक महल है, उस महल का नाम है जसवंत थड़ा। इस जसवंत थड़ा का जो निर्माण है वो सरदार सिंह द्वारा करवाया गया था, और सरदार सिंह ने अपनी जो पिता है जसवंत सिंह द्वितीय, तो जसवंत सिंह सेकंड के नाम पे इसका जो है निर्माण करवाया गया था। तो कब करवाया गया था, तो 1906 में करवाया था। और किसने करवाया था, तो सरदार सिंह ने कहा करवाया था। इसी जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। तो राजस्थान का ताजमहल किसको कहते हैं, तो इसी जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। और जसवंत थड़ा कहाँ है, तो जोधपुर में स्थित है। इसी जसवंत थड़ा मतलब इसी दुर्ग के अंदर, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर एक पुस्तकालय है। उस पुस्तकालय का नाम है मान प्रकाश पुस्तकालय, जिसका निर्माण है किसने करवाया था, मान सिंह द्वारा उसका निर्माण हुआ था। इस दुर्ग को लेके कुछ कथन है कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो परियों व फरिश्तों द्वारा निर्मित है। और ये कथन किसका है, तो ये जो कथन है वो रूडयार्ड किपलिंग का कथन है। रूडयार्ड रूडयार्ड किपलिंग का कथन क्या था, इस दुर्ग का निर्माण तो परियों व फरिश्तों ने करवाया था, ये पहला कथन। दूसरा, जोधपुर नीला शहर किसने कहा था, बिल गेट्स ने कहा था। बिल गेट्स दुनिया का जो अभी जैसे सबसे फर्स्ट जो अमीर आदमी था, बिल गेट्स, उसके बाद में जेफ बेजोस, ये सारे अलग अलग जो आदमी थे उसमें से एक बिल गेट्स है, माइक्रोसॉफ्ट के जो वो है मतलब सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के, बिल गेट्स। उन्होंने कहा था कि जोधपुर जो है वो एक नीला शहर है। थर्ड, यह दुर्ग तो दुनिया का 8वां अजूबा है। 8वां अजूबा यह किसने कहा था, तो ये जैकलिन कनेडी ने कहा था। जैकलिन कनेडी ने क्या कहा था, 8वां अजूबा। तो इस दुर्ग से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे, जो भी परीक्षा से पूछे जा चुके सवाल है, वो सारे आज हमने इसमें कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट सीरीज में हम अगला दुर्ग पढ़ेंगे। अगला दुर्ग हमारी नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। ये आप एक बार नोट कर लीजिए इसको कॉपी में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।